गाइस वेलकम टू लर्न राइट नाउ। इस वीडियो में हम लोग आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया के रॉक सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सर टी हॉलैंड इन्होंने इंडिया के रॉक सिस्टम को 4 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। यह है, सबसे पहला है आर्कियन रॉक सिस्टम, दूसरा है पुराना रॉक सिस्टम, थर्ड है द्रविडियन रॉक सिस्टम और फिर आर्यन रॉक सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो हमारा ऑब्वियसली पुराना रॉक सिस्टम के बारे में होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आर्कियन रॉक सिस्टम। तो ये जो आर्कियन रॉक सिस्टम है ये वैसे रॉक्स हैं जो कि प्री कैम्ब्रियन एज के पहले बने थे या प्री कैम्ब्रियन एज में बने थे। प्री कैम्ब्रियन एज क्या होता है? तो 600 मिलियन ईयर्स के पहले के समय जो है उसे कहते हैं हम प्री कैम्ब्रियन एज। ओके, दे आर द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है और इनको हम लोग फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है आर्कियन सिस्टम, नीसेस एंड शीस्ट। सेकंड है धारवाड़ सिस्टम। तो ये नीसेस और शीस्ट जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स तब बनते हैं जब इग्नियस रॉक्स जो हैं वो काफ़ी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे सबमर्ज होते हैं। जब सीज़मिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो जो मैग्मा और लावा है वो ट्रैप हो जाते हैं और काफ़ी हाई प्रेशर और टेम्परेचर से क्या होता है कि उनमें क्रिस्टलाइजेशन होती है और चेंजेस आते हैं बहुत सारे और वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्कियन सिस्टम में नीसेस और शीस्ट के बारे में। तो ये जो नीसेस एंड शीस्ट हैं ये ओल्डेस्ट रॉक्स हैं और सबसे पहले ये कब बने थे? तो जब अर्थ की जो सरफेस है वो कूल हो रही थी और अर्थ के सरफेस का निर्माण हो रहा था। आप सब लोगों को पता है कि अर्थ शुरुआती समय में मोल्टन स्टेज में था। तो जब अर्थ की सरफेस कूल हो रही थी, सॉलिडिफाई हो रही थी, उस समय जो सबसे पहले जो रॉक्स बने हैं वही रॉक्स हैं नीसेस एंड शीट्स। ओके, और ये प्री कैम्ब्रियन एरा में बने हैं। अर्थ की जो एज हमारी है वो 400 मिलियन ईयर्स अगो है। तो सबसे पहले यही रॉक्स बने हैं। नीसेस ये जो हैं ये मोस्ट कॉमन आर्कियन रॉक्स हैं। नीसेस जो है वो मोस्ट कॉमन आर्कियन रॉक्स हैं। और इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट, ये जो पार्ट दिखता है इंडिया का, ये इंडिया का सपोज़ कीजिए ये इंडिया का मैप है। तो ये जो पार्ट है इसे कहते हैं पेनिनसुलर पार्ट। तो पेनिनसुलर पार्ट जो इंडिया का है उसका 2/3 पार्ट जो है वो नीसेस का बना हुआ है। ओके, कंपोजिशन में ये ग्रेनाइट है इनमें और गैब्रो। ग्रेनाइट और गैब्रो ये दोनों जो हैं इग्नियस रॉक्स हैं। शीस्ट जो है मोस्टली क्रिस्टलाइन होते हैं। इनमें माइका, टैल्क, हॉर्नब्लेंड, ग्रेफाइट, शीस्ट, ईडीसी ये सब आते हैं। आर्कियन रॉक्स में फॉसिल्स नहीं होते। अब फॉसिल्स ना होने का कारण बहुत ही सिंपल है कि ये रॉक्स तब बने हैं जब अर्थ पे लाइफ फॉर्म नहीं था। अर्थ, आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि अर्थ की जो सरफेस है वो क्रिस्टलाइन हुई है, सॉलिडिफाई ही हो रही है उस समय। तो जब सरफेस ही नहीं बनी है तो वहाँ पे लाइफ का तो सवाल ही नहीं है। और लाइफ जब नहीं बनी है तो फॉसिल्स कैसे हो सकते हैं? ओके, तो आर्कियन रॉक सिस्टम में फॉसिल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये आर्कियन रॉक सिस्टम का जो नीसेस और शीस्ट है ये कहाँ कहाँ पे है, इंडिया में इनकी लोकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले ये जो है सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, ये सेंट्रल पार्ट और सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला ये मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पर रेड से। ये सारे लोकेशन हैं आर्कियन रॉक्स के। अब ये जो है हिमालय के बैकबोन भी बनाते हैं। तो हिमालय हमारा ऐसे इस तरीके से है। अब हिमालय के बैकबोन कहने का मतलब ये है कि एक तो रॉक्स होते हैं जो सरफेस पे होते हैं तो उनमें तो विदरिंग होती है और फिर डिपोजिशन होती है, सेडिमेंट्स होकर भी बनते हैं। और एक होती है उस सरफेस के अंदर अंडरलाइंग रॉक्स। तो ये हिमालयाज़ के जो अंडरलाइंग रॉक्स हैं वो आर्कियन रॉक्स हैं। और ये कहाँ कहाँ पे हैं? वडोदरा में है, अरावलीज़, ये जो अरावली है यहाँ पे, फिर उड़ीसा में, मेघालय में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश छोटा नागपुर में भी हैं, झारखंड में, और बुंदेलखंड इस एरिया को कहते हैं। जो विंध्यन रेंज है और गंगा नदी, इन दोनों के बीच ये वाली जो एरिया है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इसे कहते हैं बुंदेलखंड। तो ये बुंदेलखंड में भी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
आर्कियन रॉक सिस्टम का सेकंड डिवीज़न धारवाड़ रॉक सिस्टम। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम को इसका नाम क्यों पड़ा धारवाड़, सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं। तो कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है धारवाड़, और वहाँ पे इस टाइप की जो रॉक है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस में पाई जाती है, और सबसे पहले इसकी स्टडी धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही हुई थी कर्नाटका के, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया धारवाड़ रॉक सिस्टम। अब ये जो है रॉक्स धारवाड़ रॉक ये बनती कैसे है, तो हम लोगों ने जब पहले पढ़ा आर्कियन रॉक, तो आर्कियन रॉक ही जब विदरिंग होती है इनकी और सेडिमेंटेशन होती है, जब ये टूटते फूटते हैं आर्कियन रॉक्स और फिर सेडिमेंट जमते हैं परत दर परत, तो उनसे ही धारवाड़ रॉक का निर्माण होता है। और ये जो है मोस्ट एंशियंट मेटामॉर्फोस्ड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इंडिया के। सबसे एंशियंट मेटामॉर्फिक रॉक्स बहुत इंडिया में बहुत सारे पाए जाते हैं, तो सबसे पुराने जो मेटामॉर्फाइज्ड रॉक्स हैं वो हैं धारवाड़ रॉक सिस्टम। अब इन रॉक्स के मेजर जो हैं वो स्लेट हैं, लाइमस्टोन्स हैं, डोलोमाइट्स हैं, हॉर्नब्लेंड, शिस्ट एंड क्वार्ट्ज़ाइट। इकोनॉमिकली ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉक्स हैं इकोनॉमिकली। क्यों? क्योंकि इसमें हाई ग्रेड का आयरन और मिलता है हमें, मैंगनीज, कॉपर, लेड, गोल्ड, क्वार्ट्ज़ाइट, स्लेट्स, माइका, ये सारे के सारे फॉसिल्स में मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एट लास्ट की धारवाड़ रॉक्स के लोकेशंस क्या क्या है इंडिया में, कहाँ कहाँ ये मिल जाते हैं। धारवाड़, बेल्लारी, मैसूर बेल्ट ऑफ कर्नाटका, ये रहा कर्नाटका, और यहाँ पे भी धारवाड़ रॉक्स हमें मिल जाते हैं। रांची, हज़ारीबाग इन झारखंड, ये वाले एरिया में। बालाघाट, रेवा और मध्य प्रदेश में बालाघाट और रेवा। फिर छत्तीसगढ़ में बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर। उड़ीसा में सुंदरगढ़, केवंझार। अरावलीज़ में ये वाला एरिया जो है बिटवीन जयपुर एंड पालमपुर। हिमालयज़ में सेंट्रल, नॉर्दर्न एंड मेघालय प्लेटू, ये इधर हिमालय में हमें मेघालय प्लेटू और सेंट्रल नॉर्दर्न। तो ये हमने जान लिया आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।